ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का आप श्रवण कर रहे हैं। 29वां सूत्र। अतएव च नित्यत्वम् अतएव च नित्यत्वम्। अतः मतलब इसलिए, इसके पहले वैयाकरण दर्शन से जो मान्य स्फोट है, स्फोटवाद का बड़े विस्तार से आचार्य ने खंडन कर दिया और सिद्ध कर दिया कि जो शब्द है वर्ण है वह नित्य है। अतः मतलब शब्द वर्ण के नित्य होने से ही जो है देवादि सृष्टि शब्दों के द्वारा हुई। सृष्टि के प्रारंभ में उस प्रजापति ने त्रयी मतलब वेद सत्रयीम अन्वलोचयत, उस त्रयी का वेद का विचार किया। अच्छा, वेद को त्रय शब्द से क्यों कहते हैं आप लोगों को पता है ही। इसलिए कहते हैं त्रय्या प्रतिपादकत्वात् त्रय शब्देन वेदोच्यते। त्रय्या प्रतिपादकत्वात्, वेद में तीन का प्रतिपादन है, कर्म उपासना ज्ञान। इसलिए त्रय शब्द से वेद को हम पुकारते हैं। त्रय शब्द का अर्थ यह मत समझना कि ऋग यजुः साम है अथर्ववेद बाद में बनाया गया, ऐसा अर्थ नहीं है। जैसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। त्रय शब्द वेद के लिए रूढ़ है, इसलिए क्योंकि त्रय्या प्रतिपादकत्वात् त्रय शब्देन वेद उच्यते। उपासना का, ज्ञान का, कर्म का प्रतिपादक होने से हम वेद को त्रय शब्द से पुकारते हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में
हिरण्यगर्भ ने त्रयी का अन्वालोचन करके यथा धाता पूर्व कल्प्यत, सब सारी बातें आएगी, सर्जन किया। तो वेद को नित्यत्व सिद्ध करने के बाद यह सिद्ध हो गया कि उससे सृष्टि हुई। वेद क्या है? अपौरुषीय वाक्य। यदि वेद में हम मान लें किसी पुरुष विशेष का कर्तृत्व है, तो जो 4 संभावित दोष उसमें आ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष का जो बनाया हुआ ग्रंथ पुस्तक होता, उसमें 4 दोष आते हैं: भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठ और लिप्सा। कहने की भ्रांति होगी, इंद्रियों के अपाटव होने से, मतलब कि कुशल न होने से ऐन्द्रिक दोष भी आ जाएगा। कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ लिखा, ये दोष आ जाएंगे। अब प्रमाद भी हो जाता है, कहीं छूट जाएगा, कहीं अधिक हो जाएगा। और लिप्सा मतलब प्रत्येक आदमी अपने आप को उससे बचा के रखना चाहेगा। कोई भी संविधान बनाता है तो अपने आप को उससे बाहर रखता है, ये दोष उसमें आ जाएंगे। इसलिए सावधान कर दिया कि भैया ये सब उसमें संभव नहीं है। भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठ और लिप्सा अपौरुषीय है, पुरस्कृत नहीं है। कि सामने कैसे आया? तो कहते हैं कि ऋषियों ने, ऋषियों मन दृष्टारा न तो करता रहा। ऋषि मंत्रों के दृष्टा है, करता नहीं। दृष्टा मतलब कि ध्यान योग के द्वारा हृदय में अवतरित हुआ, उसका बाद में संकलन किया गया। तो वेद आपका अनादि है, अनंत है, किसी ने बनाया नहीं है। अतः प्रभावाद इससे पूरे संसार का सृजन हुई। स्वतंत्रस्य कर्तु अस्मरणादि भी स्थिते वेदस्य। वेद का स्वतंत्र रूप से कोई ऋषि महर्षि कर्ता की स्मृति न होने से वेद में नित्यत्व की सिद्ध कर देने के बाद कहते हैं कि देवादि व्यक्ति प्रभावाभ्युगमेन, इस वेद के द्वारा देवादि का सर्जन होता है, कोई विरोध नहीं है। इदानीम तदीय वे नित्यत्व हितम दृढ़ेति। वेद के नित्यत्व को इससे दृढ़ कर रहे हैं। यज्ञेन वाचा पदवीयमायन्ताम् अन्मविन्तन् ऋषिषु प्रविष्टाम्। ऋग्वेद की 10वीं मंडल की 71वां आपका समझो कि सूक्त का तीसरा मंत्र है। यज्ञेन वाचम पदवीयमायन, पुण्य सुकृत से वेद के लाभ योग्यता को प्राप्त हुए याज्ञिक पुरुषों ने ऋषियों में स्थित उस वेदमय वाणी को प्राप्त किया। यज्ञेन वाचम पदवीयमायन्तम अन्विन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम। वेद व्यास जी भी कहते हैं, युगान्ते अंतरितान वेदान से स इतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञातो स्वयं भुवः। वेदव्यास जी कहते हैं कि भाई युग के अंत में जैसे कि कोई चीज़ छिप जाए जल में, आप घड़ा डुबो दो, जल सूखने के बाद बाहर आता, ऐसे ही युग के अंत में जब संसार अंतर्हित हो जाता है, विलय हो जाता है, उस समय वेद इतिहास आदि को महर्षियों ने तपस्या से साक्षात्कार किया, दर्शन किया, हृदय में अवतरित हुआ। ऐसा कहते हैं स्वयं भुआ। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा उस वेद ज्ञान को तम मध्यमात्म बुद्धि प्रकाशम प्रणोय तस्मयी, हृदय में उसको प्रकाशित करता है, अवतरित करता है। मुक्षुवे शरण हम प्रपद्ये, शांति पाठ उन्होंने बोला करते हैं। वह जो वेद है उसी वेद को स्वयं भुआ भगवान
ऋषियों के हृदय में प्रकाशित करते हैं, अवतरित करते हैं। वेद नित्य सिद्ध हो गया। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तोप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान रूपत्वाच्च आवृतोप्य विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूप, जैसा कि नाम रूप है आज वैसे पहले था, आगे भी रहेगा। तो नाम रूप की आवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, देखा जाता है। यथा धातुकम अकल्प्यत यथा रीत्युषो लिंगानि नाना रूपाणि परे इत्यादि स्मृतियाँ भी हैं। भाष्यकार कहते हैं अथापि स्यात् यदि पश्वादि व्यक्तिवत् देवादि व्यक्तयोपि संतति उत्पद्येरन् निरुद्धेरन् च ततो अभिधान विधेय विधात्री व्यवहार अविच्छेदात् संबंध नित्यत्वेन विरोध शब्दे परिह्रियेत। कहते पश्वादि व्यक्ति के समान देवादि व्यक्ति भी की संतान चलती है, उत्पन्न होते हैं, निरोध होता है, विनाश होता है। अभिधान अविधेय में शब्द अर्थ का प्रयोग होता है। जैसे कि यम गंगा कथन यम गंगा, जब तक आप गंगा में खड़े होकर संकल्प पढ़ते हैं तब तक वो धारा प्रवाह तो आगे निकल जाती है, पर समान रूप है, सादृश्य है, इसलिए हम कहते यम गंगा यम वर्तिका। दीपक की लौ भी क्षण क्षण परिवर्तित हो रही, पर बोलते यही दीपक की लौ है, यही दवाई है, बोलते ना सेयम औषधि, यही औषध है जो हमने कल खाई थी। जो कल आपने औषध खाई वह तो हजम हो गया, फिर भी क्या बोलते वही यह दवाई है। क्या है? वही यह दवाई है, वही यह गंगा जी है, वही यह दीपक है। तो एक अनादि धारा प्रवाह से तत्सादृश्य से शब्द का प्रयोग होता है। तो समान नाम रूप होने से अभिधान अविधेय का प्रयोग का धारा चलता रहता है, विच्छेद रूप से चलता है। सम्मानित ने विरोध का परिहार कर दिया। अब जो है बता रहे हैं समान रूपत्वाद से संसार अनादित्वम तावद अभ्युपगंतव्यम। संसार अनादि है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। प्रतिपादिष्यति चाचार्य, आचार्य प्रतिपादन करना चाहते हैं संसार के अनादि को। उपपद्यते च उपलभ्यते च ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 36वां सूत्र में बताएंगे। उपपद्यते च उपलभ्यते च, ऐसा उत्पन्न भी होता है, उपलब्ध भी होता है। अनादौ च संसारे यथा स्वाप्रबोधयो प्रलय प्रभव श्रवणेपि पूर्व प्रबोधवद उत्तर प्रबोधोपि व्यवहार न कश्चित विरोध। अनादि संसार में जैसे आप सोकर उठते हैं, उठने के बाद स्मृतियाँ जस की तस रहती हैं, ऐसे ही संसार का प्रलय में प्रभाव में भी पूर्व प्रबोध के समान उत्तर प्रबोध होता है। व्यवहार जैसे आपने कल जो पढ़ा, सोकर उठते हैं उसके आगे पढ़ते हैं, कर्तव्य हमने पढ़ लिया है, ऐसे ही यह संसार अनादिकाल से अपने कर्मानुसार प्रवर्तित हो रहा है। एवं कल्पांतर प्रभव प्रलयोरपि द्रष्टव्यम। ऐसे ही कल्पांतर में संसार का सर्जन और प्रलय देखना चाहिए। स्वाप प्रबोधयो च प्रलय प्रभव श्रूयते। कहते सोना जागना, प्रलय का अर्थ हुआ सोना, प्रबोध का अर्थ हुआ जागना, सर्जन। अब यहाँ पर जरा उपनिषद का एक प्रमाण देके समझा रहे हैं। श्रूयेते यदा सुप्तः
स्वप्नं न कंचन पश्यति अतस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति तदा एनं वाक् सर्वेणाम्भिः सहाप्येति चक्षुः सर्वैः रूपैः सहाप्येति श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येति मनः सर्वैः ध्यानैः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्ने ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिङ्गः विप्रतिष्ठेरन् एवमेव एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः यथायतनं विप्रतिपद्यन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः। कहते हैं देखो जी, जिस प्रकार से मनुष्य को सो जाता है, स्वप्नम न कंचन पश्यति, सोने के बाद जब वह सपना नहीं देखता है। जागृत काल में आप अपने इंद्रियों से विषय का व्यवहार करते हैं। इंद्रियई अर्थोपलब्धि जागरणम, जागरण मतलब इंद्रियों से अर्थ का विषय का उपलब्धि। जब तुम सोते हो तो मनी राम अपनी वासना से इच्छा से संसार खड़ा कर लेता है और साक्षी से भाषित होकर उस चीज़ों को आप देखते रहते हो। अब कहते जब सपना भी नहीं देखता है, अस्मिन प्राण एकदा, सुसुप्ति अवस्था में प्राण में एकदा एक भाव को तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं वाक सर्वे नाम भी, वाणी सभी नाम के द्वारा, चक्षु सभी रूपों के साथ में, श्रोतेंद्रिय सभी शब्दों के साथ, मन सभी संकल्प विकल्पों के साथ उससे एकता को प्राप्त हो जाता है। जैसे आदमी जगता है वैसे जैसे अग्नि से विस्फुलिंग मंडल की चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही कहते हैं कि सर्वे प्राणा, प्राण से जोर से उच्छ्वास प्रश्वास लेता है, आंखें खुलती है, फिर सारा व्यवहार पूर्वत चलने लग जाता है। प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः। ऐसे ही प्राण से, विराट के प्राण से देवताओं से लोक का सर्जन होता है। इस प्रकार से श्रुति के दृष्टांत के द्वारा भी आचार्य ने बड़े विस्तार से समझा दिया है। अन्यत्र भी कहा गया है, यो ब्रह्मांडं वेदाति पूर्वं यो वै वेदा च प्रणोति तस्मै तम देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा जो कुछ सृष्टि के प्रारंभ उत्पन्न करता है, जो उनके बुद्धि में वेद का आविर्भाव, वेद ज्ञान प्रदान करता है, जो वही वेदा प्रणो तस्मै, तस्मै तो ब्रह्मणे, ब्रह्मा के लिए वेदों का वहाँ पर प्रयन करता है। ऐसा जो देव है, जो बुद्धि के प्रकाश करने वाले, हम मोक्ष उसकी शरण में जा रहे हैं। अन्यत्र भी बात देखा गया, मधुच्छंद प्रवृत्ति ऋषि भी दश तयो दृष्टा, ये सब ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं। यो हवा अविदित आश्रेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति पस्थानं प्रार्थति गर्तम अप्रतिपद्यते। अन्यत्र अनुशासन किया है कि जो ऋषि मंत्र छंद को बिना जानकर यज्ञ करता है, करवाता है और दंड का भागी बनता है, स्थानुभाव को प्राप्त करता है इत्यादि आर्थवादी का वाक्य भी सुने जाते हैं। तस्मात् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यातम, सब मंत्रों को जानना चाहिए। प्राणिनाम च सुख प्राप्ति धर्म विधीयते, प्राणियों की सुख प्राप्ति के साधन के रूप से धर्म का विधान किया, सत्कर्म का विधान किया। जब मनुष्य सत्कर्म नहीं करता, धर्म नहीं करता, जीवन में दुख ही दुख होता है। दुख परिहाराय च धर्म प्रतिपत्ति सिद्ध्यते, दुख को दूर करने के लिए अधर्म का निषेध किया, अधर्माचरण नहीं करना चाहिए। दृष्टानुसवी सुख दुख विषयो च राग द्वेषो भवतः, आपने देखा या सुना, आपने प्रत्यक्ष किसी के वृद्धि को देखा कि धन से वृद्धि होती है,
कि सुना कि सत्कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसमें प्रवृत्ति होगी, राग होगा, और दुख के साधन में द्वेष होता है। न विलक्षण विषय विषय इति धर्माधर्म फल भूतोत्तरा सृष्टि निष्पगमा पुरुष सृष्टि सदृश्य निपयते। कहते पूर्व सृष्टि चलती रहती है जिस प्रकार से घटयंत्रवत। घटयंत्र बोलते हैं कि पुराने ज़माने में कुएं से जल को निकालने के लिए रेहट की बाल्टियाँ हुआ करती थी, गोल गोल बैल घूमते थे और एक तरफ से बाल्टी ऊपर आकर के जल को नीचे गिराकर पुनः वह बाल्टी नीचे जाती थी। तो घटयंत्रवत मतलब रेहट की बाल्टी के समान ये मनुष्य सत्कर्म के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्व लोगों को जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त लोक के विसंति, पुण्य उन्होंने मर्त्यादि नीचे लोगों को जाता है। कर्म कर तुम च भूंगते, वो भोग के लिए कर्म करता है, और कर्म कर तुम च भूंगते भोगाय, भोग के लिए कर्म करता है। तेषाम ये चायानी कर्माणि प्राक्सृष्टि प्रतिपद्येरे प्रतिपेदिरे तानेव ते प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः हिंसे मृदु क्रूरे धर्मावनितो रितो तदभाविता प्रतिपद्यन्ते तस्मात् सलोचते। कदे जैसे कि मनुष्य सोता है, सोने के पहले जो काम करके सोया होता है, जगने के बाद उसी काम की स्मृति होती, उसी काम में लग जाता है। ऐसे ही जीवात्मा जैसा धर्माधर्म जन्म जन्मांतर में किया है, उसी धर्माधर्म के अनुसार इस लोक में पुनः इसकी प्रवृत्ति होती है। इस संसार अनादिकाल से चल रहा है। भूरादि लोक प्रवाह हाराणाम प्रवाह चल रहा है। देव तिर्यक मनुष्य लक्षण प्राणी निकाय प्रवाह, प्राणियों के निकायवत समुदाय, प्राणियों के समुदाय का प्रवाह चलते जा रहा है। वर्णाश्रम धर्म फल, वर्णाश्रम धर्म का प्रवाह चल रहा है। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानम चनादो संसार, अनादि संसार में नियतत्व इंद्रिय विषय संबंध नियतत्व प्रवर्तितव्यम, ये सुनिश्चित है। कर्म व्यवस्था अन्यत्र भी कहा है, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्प्यत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षम अथो स्वः। ऋग्वेद में सूर्य चंद्रमा को धाता जैसे बनाया वैसे आज भी चल रहा है। अग्निर्वा कामयत अन्नादो देवानां श्यामिति, सृष्टि के प्रारंभ अग्नि ने कामना किया कि देवताओं के लिए मैं अन्न का भक्षण करूं, तो आज भी जब आप अग्नि में आप स्वाहा करते, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, धर्माय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, अग्नि के मुख से देवताओं को वह ऊर्जा प्राप्त होती है। सयतम अग्नि कृतिकाभ्य पुरुषासम अष्टकपालम निरूपित निरूपण किया, सब वर्णन मिलते हैं। ऋषिणाम नाम ध्येयानि याच विदिषु दृष्टय, जो ऋषियों का नाम वेद में मिलता है। सर्वयन्ते प्रसूता नाम तानेभ्यो यथा तदात्यज, यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि नाना रूपाणि परे दृश्यन्ते तानि तान्येव यथा भावायुगादिषु यथा यमानिनो अतीत तुल्याति सांप्रतेरिह देवा देवै अतीतर्हि रूपे नाम वीरेव च इत्यम जाति का द्रष्टव्या। इस प्रकार से अनेक मंत्रों को देखा जाता है कि भाई ये संसार अनादि प्रवाह जैसे कि गंगा जी का प्रवाह है उसके समान चलता रहता है। हाँ, यदि आपने परमात्मा का भजन कर लिया, चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, जप कर लिया, ध्यान कर लिया, इस घटयंत्रवत संसार के इस चक्र से बाहर हो जाएंगे। मोक्ष इसको बोलते हैं, मुक्ति हो जाएगा। अन्यथा जीवात्मा इसी भटकता रहता है।
तो भटकाव से दूर को पाए परमात्मा का भजन। मध्वादीश्व संभवा अनधिकारम जैमिनी ही। जैमिनी महर्षि कहते हैं इस 31वें सूत्र में, जिस प्रकार से असौवादित्यो देव मधु छांदोग्य में कहा गया है, वह जो आदित्य देवताओं का मधु है, तो मधु भाव से आदित्य की उपासना का विधान है। उसमें जैसे देवताओं का अधिकार नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है। असौ देव मधु इत्यादि के समान ये जैमिनी आचार्य का सिद्धांत है कि जैसे देवताओं का उसमें अधिकार नहीं, ऐसे ही देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। यह एक जैमिनी महर्षि का विचार है, सिद्धांत है। अब बता रहे हैं कि भाई स एतदेवं अमृतं वेद वसुनामेवेको भूत्वा अग्नैव मुखेन एतदमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। जिस प्रकार से उपासक है वह उपासना के सामर्थ्य से अब उस अमृत को देखकर तृप्त होता है। अग्निपादो वायुपादादित्य पादो दिशा पाद वायुर्व संवर्ग छांदोग में सब वर्णन मिलता है। आदित्य ब्रह्म इत्यादेश। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मात्र मनुष्य ही अधिकृत है इन उपासनाओं को करने के लिए, और मनुष्य इन उपासनाओं करके और उपासना के सामर्थ्य से तत्त लोगों को प्राप्त करता है, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए कि जैसे इन उपासनाओं में देवताओं का अधिकार नहीं, मात्र मनुष्य का अधिकार है, ऐसे यहाँ पर भी केवल समझो कि मनुष्यों का अधिकार, देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। और भी बता रहे हैं अनधिकार के विषय में, ज्योतिषी भावाच ज्योतिषी भावाच। जैसे कि देखो वह जो आदित्य मंडल है, उस आदित्य मंडल में देव शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आदित्य मंडल अचेतन है, तद अभिमानी चेतन देवता होता है, फिर भी हम प्रयोग कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ले लेना भाई। तो देवताओं का अधिकार ब्रह्म विद्या में नहीं है, इस प्रकार से दृष्टांत देकर इसमें समझा दिया गया है। मंत्र अथवा इतिहास पुराण इत्यादि के दृष्टांत से तावत लोको नाम, ये लोक प्रमाण नहीं होता है। जो प्रमाण प्रत्यक्ष दिया ऊपर का वही प्रमाणिक है, स्तुति का, स्मृति का, तर्क का। तो तस्मा भाव देवादिनाम, इसलिए देवताओं का अधिकार नहीं है ब्रह्म विद्या में। ज्योतिषी भावाच से सिद्ध कर दिया। अब देखो बादरायण आचार्य की सिद्धांत बता रहे हैं। भावम तो बादरायण अस्ति ही, भावम तो बादरायण अस्ति ही। बादरायण ऋषि कहते हैं कि देखो भाई, देवताओं का अधिकार है। किसने कहा? बादरायण ऋषि ने, कि मनुष्यों के समान देवताओं का अधिकार ब्रह्म विद्या में है। कह रहे हैं कि मध्वादि में भले ही देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि देवता एक देवता दूसरा देवता बनना नहीं चाहता है, इसलिए देवताओं का अधिकार मधु आदि विद्या भले न हो पर ब्रह्म विद्या में है, श्रुति प्रमाण है। मनुष्याणां पिन सर्वेषां ब्राह्मणादीनां, दूसरा सूर्याधिकार संभवती। जिस प्रकार से मनुष्यत्व सभी मनुष्य हैं, मनुष्यत्व सभी मनुष्य हैं, फिर भी राजसूय यज्ञ में मात्र राजा का अधिकार है, ब्राह्मण का नहीं है। ऐसे बृहस्पति स्टोव में ब्राह्मण का अधिकार, क्षत्रिय का अधिकार नहीं। ऐसे वैश्य स्टोव में मात्र वैश्य का अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय का नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य सब एक होने पर भी
ऐसे यहाँ पर भी जैसे कि राजस्व मात्र राजा का अधिकार है, ब्राह्मण आदि का नहीं, ऐसे यहाँ पर भी मध्वादि विद्या भले देवताओं का अधिकार नहीं है, पर ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार सुरक्षित है। भगवती श्रुति कहती है, तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत् अभवत तथा श्रीराम तथा मनुष्याणाम। वेदारण्यक उपनिषद में बात आती है, देवताओं के बीच से जो उसको जान लिया वही स्वरूप को प्राप्त हो गया। ऐसे ऋषि और मनुष्य भी, जिसने तत्व को समझ लिया, जान लिया, अधिष्ठान को समझ लिया, अधिष्ठान स्वरूप हो गया, अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। तेह ऊचुर्हंता तम आत्मानम अन्मिच्छामो यम आत्मान मनुष्य सर्वाच लोकानाप्नोति सर्वाच कामान। कहते हैं कि जो आत्मा का अन्वेषण करता है, अन्वेषण करके सभी लोगों को प्राप्त कर, सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, सर्वान कामन, जो कुछ स्पष्ट कर दिया। यदि आपने परमात्मा को जान लिया, भगवान को जान लिया, तो सारी कामनाएं आपकी परिपूर्ण हो जाएंगी। पर जगत के जानने से कभी कामनाएं परिपूर्ण होती नहीं। लिखा सर्वाच कामान सर्वाच लोकानाप्नोति, फलश्रुति है। तम आत्मा अन्विच्छामो यम आत्मा अन्विष्य। कितनी अच्छी बात देखे, मतलब कि छंदों की श्रुति है, हम उस आत्मा का अन्वेषण करना चाहते हैं जिस आत्मा का अन्वेषण कर लेने के बाद सारे लोगों की प्राप्ति, सर्वी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। यह अज्ञानी जीव मात्र इस संसार की कामना करता है, संसार के पदार्थों की कामना करता रहता है। तत्त कामनाओं को करता करते बेचारा स्वयं ही पूरा हो जाता है। वे कामनाएं, इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है, तो बेचारा स्वयं ही पूरा हो के संसार से चला जाता है। कहते पूरे हो गए, शरीर पूरा हो गया। पर जो नाम रूपात्मक प्रपंच को छोड़कर आत्मा का अन्वेषण में लगता है, को हम, मैं कौन हूँ, कुतः समायात, कहाँ से आया हूँ, पुनः हमारी गति क्या होगी। यदि आपने कर्म किया तो पितृ लोक को, उपासना कर देव लोक को, भाव्या मनुष्य लोक, पुण्य पाप के बराबर वंश मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करते हुए जो अपने मोक्ष की जिज्ञासा करता है, वह तो संसार सागर से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और जो मात्र इसी संसार में उलझा हुआ है, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, वह भी हो जाए, वह भी हो जाए, जो मात्र संसार की कामना में उलझा हुआ है, वह इस कामनाओं को भी कभी पूरा नहीं कर सकता है, न शांति को प्राप्त कर सकता है। इंद्रो हवै देवाना अभिप्रव्रजाम विरोचनो सुराणाम। छांदों की श्रुति है 8 अध्याय की। इंद्र देवताओं के अधिपति, मतलब नेता बनकर, और असुरों के विरोचन, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए बात भी आती है। और स्मार्त में गंधर्व याज्ञवल्क्य आदि के संवाद आता है कि किस प्रकार से गंधर्व याज्ञवल्क्य का ब्रह्म विद्या संबंधी संवाद हुआ। हाँ, इतना ही नहीं, अब आगे बता रहे हैं कि मेधा तिथि कान्वायनम इंद्रो मेधो मेषुत्व जहार। देखो, मेधा तिथि ऋषि जो कण्व के पुत्र हैं, इंद्र मेष होकर उनका अपहरण किया, मतलब कि ये शरीर को धारण कर सकते हैं। आदित्य पुरुषो भूत्वा कुंती उपजगाम। आदित्य भगवान सूर्य पुरुष बनकर कुंती के पास गए, ये बात भी सुनने में आती है। इसीलिए देवताओं का अधिकार ब्रह्म विद्या में सुरक्षित है।
अब यहाँ दृष्टांत देकर समझाते हैं। वायव्यम श्वेतमालभे भूतिकाम वायुर्वेक्षे पिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति सयनं भुक्तिं गमयति। वायु देवता शीघ्रगामी है। जो उपासक वायु को उपासना करता उसकी सारी कामना इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। उपास्यानुसार उपासक को फल मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी है। ब्रह्म विद्या महान होने से सभी महानता को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार सुरक्षित है। अन्यत्र भी कहा गया है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। योग सूत्र के द्वितीय पाद का 44 सूत्र। स्वाध्याय से मंत्र जप से अपने इष्ट देवता का संबंध मतलब संवाद उससे स्थापित होता है। सूत्र में कहा गया है पृथिव्यक तेजो अनिलाख्ये समुद्र तेज पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो व्यक्ति साधना करके ज्योतिर्मय शरीर को उपलब्ध हो जाता है उसको रोग जरा मृत्यु का भय नहीं रहता है, न अग्नि भय होता है इत्यादि से सिद्ध होता है। देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तस्मात् उपन्नो मंत्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वाद्यवम्। मंत्रों के सामर्थ्य से देवता विग्रहवान या सिद्ध हो गया। ततः च अर्थित्वादि संभवापन्नो देवादीनां भी ब्रह्म विद्यामधिकारः क्रम मुक्ति दर्शनानि एवमेव उपपद्यन्ते। से क्या सिद्ध हुआ कि मंत्र ब्राह्मण के सामर्थ्य से कि देवताओं का विक्रमण आकार प्रकार होता है, सामर्थ्य है, और वो इच्छा होने से वे भी मुक्ति के इच्छुक होने से ब्रह्म विद्या में अधिकारी ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से क्रम मुक्ति हो जाएगी। इंद्रादि लोक को प्राप्त करने के बाद वहाँ से पुनः अपने स्वरूप को मतलब मुख्य मुक्ति केवल मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध हो गया। तो नारायण इतने शास्त्रार्थ से क्या सार निकला? क्या भाद वेदः देवः। देवताओं का भी अधिकार है किसमें? ब्रह्म विद्या में। ये देवता भी वैराग्य चित्त हो जाए। मात्र देवताओं का प्रतिबंधक भोग लंपट होना, भोग में उलझे रहते हैं। यदि देवता भोग से उनको कदाचित वैराग्य हो जाए, वे भी वैराग्य चित्त होने के बाद चिंतन करते करते ब्रह्म विद्या का चिंतन करते करते अपने मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्यों का ऋषियों का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसे ही ब्रह्म विद्या में अधिकार देवताओं का सुरक्षित है। इससे यह सिद्ध हो गया। शेष कल सुनेंगे। कल अपशुद्राधिकरण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।